ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির উদ্যোগে শ্যামনগর ভরতচন্দ্র গ্রন্থাগারে এক সেবাই সংগঠন সভা আয়োজিত হয়। এদিন ব্যারাকপুর সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় নিজেদের মধ্যে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত সহ রাজ্য বিজেপির সম্পাদিকা ফাল্গুনী পাত্র, ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিজেপির নেতৃত্ব। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ में देश की सरकार काम कर रही है। पिछले 5 साल के कालखंड में हमने स्वच्छता की दृष्टि से देश में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान कायम करते हुए 11 करोड़ से अधिक नए शौचालयों का निर्माण किया था। शहर में, गांव में, कस्बों में हर जगह स्वच्छता रहे और देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे, ये माननीय मोदी जी का संकल्प है। इन दोनों ही विषयों को पूरा करने की दृष्टि से जो तकनीकी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए कलकत्ता में जोका में एक इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऐसा बनाया जा रहा है। लगभग उसका काम पूरा हो चुका है। उसकी समीक्षा करने के निमित्त मुझे कलकत्ता में आने का अवसर मिला। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में विधानसभा चुनाव में लंबे समय तक यहाँ रह करके इनका सहयोग करने का अवसर भी मुझे पार्टी ने दिया था। बंगाल के इस प्रवास का लाभ मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ में उनसे मिल करके उनके दर्द दुख को समझ करके ले सकूं, ऐसी मन में आकांक्षा अपेक्षा थी। विधानसभा का चुनाव का परिणाम आने के बाद में तत्काल बाद में जिस तरह की अराजकता का माहौल बंगाल में बना, भारत की समृद्ध होती हुई लोकतांत्रिक परंपराओं का मुंह पर जिस तरह की कालिक पोती गई, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में जिस तरह का दुर्भावनापूर्वक व्यवहार हुआ, महिलाओं का अपमान किया गया, उनकी अस्मिता के साथ में खिलवाड़ किया गया, हजारों कार्यकर्ताओं को घर से छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, अनेक कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उस विचारधारा के पोषक सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का हर दृष्टि से सत्ताधीश पार्टी के पोषित गुंडों ने सरकार और प्रशासन के संरक्षण में ये सब कुछ किया है। और वो जो एक सीरीज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा जो 2016 के और चुनाव से प्रारंभ होकर के 2019 तक जिसने एक लेवल को अटेन किया था, 2019 के भारतीय जनता पार्टी के उत्कर्ष के बाद में जो विद्रूप रूप उसने धारण किया, 2021 तक उसका क्रूर चेहरा देश भर के लोगों ने देखा था। लेकिन 2021 के चुनाव के बाद में जिस तरह की घटनाएं की गई, लोगों का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बंगाल में हुए अनाचार के कारण से देश के 130 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुका है। और ये संकट अभी समाप्त नहीं हुआ। मुझे जैसी जानकारी दी गई, इस बैरकपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पिछले दिनों में भी, कल भी इस तरह के तोड़फोड़ की घटना हुई थी। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह से दुर्भावनापूर्वक किया गया अत्याचार, अनाचार, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को न दबा सकता है न कुचल सकता है। हम जब सरकार में बनाने के लिए चले थे, हमारा लक्ष्य केवल सत्ता की प्राप्ति नहीं था। हमारा लक्ष्य था
कि हम बंगाल के खोए हुए अतीत को वापस लौटाएं। हमारा लक्ष्य था कि हम बंगाल की गरिमा का पुनरुद्भव करें। हमारा लक्ष्य था कि हम बंगाल के युवाओं को रोजगार दिला सकें। हमारा लक्ष्य था कि हम विकास की दौड़ में पिछड़ रहे बंगाल को वापस गति प्रदान कर सकें। हमारा लक्ष्य था कि हम बंगाल की माताओं बहनों की अस्मिता की सुरक्षा कर सकें। हमारा लक्ष्य था कि हम बंगाल के युवाओं को रोजगार दे सकें। वो लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को न तो दबाया जा सकता है न कुचला जा सकता है। अंततः सत्य की विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी जो 3 से लेकर के और 25 गुना वृद्धि जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने में कामयाब होगी। और अब पश्चिम बंगाल की जनता ने 2,28,00,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने हमें विश्वास व्यक्त किया है। 2016 के चुनाव के समय में बंगाल की जनता ने हमें प्रमुख विपक्षी दल होने की जिम्मेदारी नहीं दी थी। हमारी केवल 3 सीटें थी विधानसभा। कम्युनिस्ट पार्टी के पास में और कांग्रेस के पास में मूल रूप से वो जिम्मेदारी थी। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने उस जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया। जनता ने उनको शून्य पर ला करके और हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। 2,28,00,000 लोग जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, हमारी विचारधारा में आस्था व्यक्त की, हमारे नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना हम सब भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के, देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, पश्चिम बंगाल के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। जनता ने हमें 77 विधायक चुनने का मौका दिया। जनता ने हमें 18 सांसद चुन करके दिए। हम पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और इस अराजक सरकार को विधानसभा के पटल पर और सड़क पर अराजकता का नंगा राज रोकने के लिए हर कदम पर संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। बंगाल का डिफीट हुआ, इस बात है एनालिसिस किया है आपको दल से? एनालिसिस हुआ डिफीट का कारण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर एक जीत, हर एक हार राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, स्थानीय स्तर पर इन सब विषयों की समीक्षा होती है और ये एक निरंतर प्रवाह है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक कार्यकर्ताओं के बीच में पारिवारिक भाव रखते हुए समाज में राष्ट्रीयता के भाव के जागरण के साथ साथ में देशभक्ति का ज्वार जगाने के साथ साथ में देश को एक नया समर्थ, समृद्ध, शक्तिशाली देश बनाने के लक्ष्य को लेकर के काम करती है। इस बंगाल की धरती पर जन्मे बंगाल के बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारी मूल पार्टी जनसंघ की स्थापना के समय में मंत्र दिया था। दीनदयाल जी ने और श्यामा प्रसाद जी ने जो हमें रास्ता दिखाया था कि देश को नवनिर्माण करना और उसका मार्ग साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने से होकर के जाता है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना, उसे समर्थ और सक्षम बनाना, इस लक्ष्य के साथ में हम काम कर रहे हैं और जब तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेंगे हम न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे। तृणमूल का कहना है 2024 में पीएम के दौर में है ममता बनर्जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस तरह का आक्रोश इस विधानसभा के चुनाव से पहले दिखाया था, मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव अभी दूर है। 2024 के चुनाव से पहले अभी देश में कई राजनीति के रंग आपको देखने को मिलेंगे। 2024 में वो प्रधानमंत्री की दौड़ में है या नहीं है, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक विषय जरूर कहना चाहता हूँ कि जब 2026 में यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री की कुर्सी शायद नहीं बचा पाएंगे। थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने वो देखा नहीं है
न मेरी उनसे इस विषय में चर्चा हुई है। मुझे सोशल मीडिया पे कुछ समाचार मिले हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन मैं जब तक आधिकारिक रूप से इस बात की सूचना न मिले उस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक आखिरी प्रश्न है सर, जो पोस्ट है वो छोड़ जाएगा। अभी मैं कैसे कह सकता हूँ, मुझे पास जब तक मेरी बात नहीं हो या मेरे को ऊपर से जो है शीर्ष नेतृत्व से बात होकर के उनकी तरफ से कोई कमेंट ना आए, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। ये तो उनसे ही पूछना, आप क्यों है उनको गुस्सा। চার জুলুম গুন্ডাগর্দি লুট ভারতবর্ষের সাংবিধানিক সংস্থাকে মানছে না এরা। সবার একটা শেষ আছে, এদেরও একটা শেষ হবে। এই শেষটা এখান থেকে শুরু হবে। বাবুল সুপ্রিয় রাজনীতি ছেড়ে দিল, সংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিল। ছাড়ছেন বলে ছাড়ছেন। শুনুন, এবিপির লোকেরা তো একটু অ্যাডভান্স বলে, ছাড়তে দিন, তারপরে বয়ান দিয়ে দেবে।